हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल आपका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। चलिए तो अपन एक एक पॉइंट पर बात करते हैं और सबसे पहले आगे बढ़ते हैं कि आप लोग सबसे पहले तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है आपके लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम, जो आपकी इतनी मदद कर रहा है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि मदद कर रहा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं कर रखा उन्हें तुरंत कर लेना चाहिए। आपके विद्यार्थी जीवन में तो बड़ा काम आने वाला है भैया, ठीक है ना। चलिए तो इधर देख सकते हैं आप लोग राजस्थान जी के, और ये ध्यान रख लेना आप थोड़ा सा कि भैया अगर अपन यहां पर बात करें तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कहीं ना कहीं अपन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी आप सभी पढ़ रहे हैं किसके साथ में, अभिषेक खांडल के साथ में पढ़ रहे हैं भैया। तो देखो सबसे पहले अपन यहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी क्लासें अभी रनिंग में अपनी चल रही हैं और कौन कौन सी क्लासें अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो आप कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो अपने को अब ध्यान में रखने वाली बात है वो आपके कौन सी बात निकल करके आएगी। कल से आगे के नोट्स बनाने के लिए हो जाओ भैया तैयार बिल्कुल। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आप लोगों को जो अब विशेष बातें ध्यान रखनी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको प्रमुख दर्शनीय स्थल, कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कौन कौन से स्थल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो प्रमुख दर्शनीय स्थल अपन यहां पर देखते हैं भैया, कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अपने को कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं यहां पर बात करूं तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको देखने को मिलता है कटारगढ़। भैया भूल मत जाना इसको आप लोग कैसे भी, ये कटारगढ़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात, ये जो कटारगढ़ है इसको कहते हैं कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु। ये जो कटारगढ़ है इस कटारगढ़ को कहा जाता है आपके कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु इसको कहा जाता है, अभी मैं आपको बता भी देता हूं, ये जो कटारगढ़ है इसको कहते हैं भैया कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु। अगर सबसे टॉप पर अगर अपन बात करें तो सबसे टॉप पर आपके यही कटारगढ़ बना हुआ है भाई। सबसे टॉप पर अगर कुंभलगढ़ के अंदर अपन बात करें तो यही कटारगढ़ आपके सबसे टॉप पर बना हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हैं भैया। ये सबसे ऊपर वाला मामला है आपके कुंभलगढ़ का, ये जो आप देख रहे हैं ये कुंभलगढ़ का सबसे ऊपर वाला मामला हो जाएगा भैया, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और ये जो सबसे ऊपर वाला मामला है इसको कहते हैं अपन कटारगढ़, ये आपके कटारगढ़ वाला पार्ट है, सबसे टॉप पर यही है। अबुल फजल जो बात कहता है ना वो पगड़ी वाली, कि पगड़ी गिर जाती है, वो स्पेशली कटारगढ़ को देखकर ही कहता है, ठीक है ना। तो ये आपके कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग है, या अंतः दुर्ग मैं इसको कह सकता हूं, ठीक है ना। जो दुर्ग में स्थित होता है उसको अंतः दुर्ग कहते हैं अपन। तो ये आपके क्या हो जाएगा, तो ये आपके हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित लघु या अंतः दुर्ग। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित लघु या अंतः दुर्ग इसको कहा जा सकता है। और इसके अंदर कौन निवास किया करते थे पता है, महाराणा कुंभा इसके अंदर निवास किया करते थे, तो इसको अपन कहेंगे कुंभा का निवास स्थल, ठीक है ना। तो ये कुंभा का निजी आवास हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये कुंभा का निजी आवास हुआ करता था, ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, यहां से दूर दूर तक का मेवाड़ भी नजर आता था, यहां से दूर दूर तक का मेवाड़ नजर आता था। और जब दूर दूर तक का मेवाड़ नजर आता था तो इसको क्या कहा गया, तो ये ध्यान रखना आप लोग, इसको कहा गया आपके मेवाड़ की आंख, इसको कहा गया आपके मेवाड़ की आंख। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए भैया कि मेवाड़ की आंख किसे कहा गया, तो मेवाड़ की आंख आपके इसी कुंभलगढ़ को, मतलब कि कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा गया। समझ गए होंगे यहां तक की बात आप लोग थोड़ा सा, तो आप लोग विशेष कर ध्यान दे लेना भैया। ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर ऊपर का पार्ट आपको नजर आ रहा है, तो ये ऊपर ऊपर का पार्ट आपके क्या कहलाता है, तो ये आपके कहलाता है कटारगढ़,
ठीक है ना, जिसको अपन कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु कहते हैं, जिसको कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित अंतः दुर्ग कहा जाता है, जिसको कुंभा का निजी आवास कहा जाता है, और ध्यान रखना इसी को कहते हैं अपन मेवाड़ की आंख। चलिए साहब फटाफट से एक बार आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है सबसे, ये ध्यान रख लेना आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके यही है, फटाफट से इसको आप लोग क्लियर कीजिए। चलिए साहब तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में स्लाइड नंबर 2, आज की स्लाइड नंबर 2 अपन यहां पर ले लेते हैं, और स्लाइड नंबर 2 अपने बीच में क्या आती है वो आप लोग देखो भैया। स्लाइड नंबर 2 ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट के बारे में। कटारगढ़ के बाद में अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर और कौन कौन से दर्शनीय स्थल अपने को देखने को मिलेंगे वो अपन यहां पर बात करेंगे भैया। तो देखो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अगर आप और दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करते हैं ना, तो जैसे देखो ये मैंने आपके ले लिया यहां पर कुंभलगढ़, ये आपके मैंने यहां पर कुंभलगढ़ ले लिया, और कुंभलगढ़ के अंदर मुझे मुख्यतः और 4 चीजें नजर आती है भैया। कुंभलगढ़ के अंदर मुझे मुख्यतः और 4 चीजें नजर आएंगी, हालांकि और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान से सुनना आप लोग। एक तो कुंभलगढ़ के अंदर मुझे नजर आता है वेदी मंदिर, ये ध्यान रख लेना, आपको किसी भी दुर्ग में नहीं मिलेगा, ये वेदी मंदिर आपको किसी भी दुर्ग के अंदर नहीं मिलेगा, केवल और केवल कहां पर मिलेगा, तो ये आपको केवल और केवल कुंभलगढ़ के अंदर मिलेगा। समझ में आ गई बात यहां पर। चलो साहब दूसरा देखो आप लोग यहां पर, ठीक है ना, दूसरा ध्यान देना आप लोग, कुंभलगढ़ के अंदर ही एक मंदिर आपको मिलेगा, नीलकंठ महादेव मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों से पूछा जाए ना कि नीलकंठ महादेव मंदिर कहां है, तो वैसे तो नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर के अंदर है, वैसे तो नीलकंठ महादेव मंदिर अलवर के अंदर है, लेकिन यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि नीलकंठ महादेव मंदिर आपके दुर्गों के हिसाब से कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। ऐसे ही देखो आप लोग यहां पर आपको देखने को मिलेगी महाराणा कुंभा की छतरी, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी महाराणा कुंभा की छतरी भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। हाँ अगली बात समझ में। इसके बाद में देखो आप लोग एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, यहां पर इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर आपको पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको आप लोग कहते हैं उड़ना राजकुमार, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जिसको आप लोग उड़ना राजकुमार कहते हैं, उस पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में देखने को मिलेगी भैया, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ गई भाई, तो देखो आप लोग पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कितने खंभों की है ये भी तो याद रखना पड़ेगा, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यहां पर मैंने आपके कितनी बातें करी अभी देखो आप लोग, इससे पहले तो मैंने आपको कटारगढ़ बता दिया, कटारगढ़ के बाद में मैंने आपको जो बताया वो एक आपके आ जाएगा वेदी मंदिर, वेदी मंदिर, एक आपके आ जाएगा नीलकंठ महादेव मंदिर, ध्यान रख लेना आप लोग, एक आपके आ जाएगी महाराणा कुंभा की छतरी, और एक ध्यान रख लेना पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी। बिल्कुल बताऊंगा, मामादेव कुंड भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखो, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना आप, ये जो वेदी मंदिर है, ये वेदी मंदिर ऐसा कहते थे कि यहां पर महाराणा कुंभा यज्ञ करवाते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, तो इसीलिए इसको कहा गया कुंभा का यज्ञ स्थल। ये तो कुंभा का यज्ञ स्थल हो गया, हवन वगैरह करवाते थे यहां पर, बोले यहां पर महाराणा कुंभा क्या करेंगे, तो यहां पर हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे भैया, ठीक है ना। ऐसे ही देखो नीलकंठ महादेव मंदिर, इसके बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रख लेना। ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, इस नीलकंठ महादेव मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने, बोलो किसकी बात करेंगे, तो इस नीलकंठ महादेव मंदिर को कर्नल जेम्स टॉड ने, और किसमें निर्मित बताया है, तो इसको कर्नल जेम्स टॉड ने यूनानी शैली में निर्मित बताया है। किसमें निर्मित बताया है, तो यूनानी शैली में निर्मित बताया है भैया, ठीक है ना। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना कि कर्नल जेम्स टॉड ने इसको यूनानी शैली में निर्मित बताया है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित वह मंदिर, कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित वह मंदिर जिसको कर्नल जेम्स टॉड ने और यूनानी शैली में निर्मित बताया है। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि यूनानी शैली में निर्मित बताया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा भैया, ये ध्यान रखना, नीलकंठ महादेव मंदिर। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा,
एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी उत्तर देना, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही लोग बताएंगे भैया। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है, इस 12 खंभों की छतरी का वास्तुकार कौन है, ये आप लोगों को बताना है भैया। मंडन तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है, छतरी का आप लोग बताना, मैं छोड़ता हूं इसको थोड़ा सा, आगे चलते हैं। इसके बाद में स्लाइड नंबर 3 पर आ जाइए आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद में अपन चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पर। तो देखो स्लाइड नंबर 3 यहां पर क्या कहती है, चलिए साहब, तो देखो इसके बाद में अपन और आगे बढ़ते हैं। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर अपने को और कौन से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे भैया। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपने को और कौन से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे, तो उस पर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद में आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थापित है मामादेव कुंड, ये ध्यान रख लेना। कौन सा कुंड स्थापित है, तो मामादेव कुंड स्थापित है, ये ध्यान रखना। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव कुंड स्थापित है, और इसी मामादेव कुंड के किनारे, ये ध्यान रख लेना, इसी मामादेव कुंड के किनारे, इसी के पास उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, ये ध्यान रखना, कुंभा की हत्या की थी। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि महाराणा कुंभा की हत्या करने वाला कौन था, उदा, और इसी कारण उदा को इतिहास में क्या कहा जाता है, इसी कारण उदा को इतिहास में कहते हैं भैया हम लोग, ये ध्यान रख लेना, मेवाड़ का पितृहंता। बोलो क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता। तो ध्यान रखना कौन से कुंड के किनारे, क्योंकि आप लोगों को मैं छोटी सी बात बता देता हूं, वैसे तो मैंने जब इतिहास पढ़ाया था तब बताई थी आप लोगों को कि महाराणा कुंभा को अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था, तो महाराणा कुंभा को अपने जीवन के अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था। उन्माद रोग का मतलब होता है प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तो ये ध्यान रख लेना कौन सा रोग हो गया था, उन्माद रोग हो गया था। इसलिए महाराणा कुंभा अपने जीवन का अंतिम समय कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बिता रहे थे, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बिता रहे थे। और उसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामादेव कुंड के पास में और उदा ने अपने पिता और कुंभा की क्या कर दी, हत्या कर दी, और इतिहास के अंदर क्या कहलाया, मेवाड़ का पितृहंता कहलाया। छोटी सी बात है। उदा का एक और नाम मिलता है भैया उदयकरण, ठीक है ना, उदा का एक और नाम मिलता है, और उदा का नाम मिलता है आपके उदयकरण। बाद में कहते हैं ना कि कर्मों की सजा सबको यही भुगतनी पड़ती है भैया, कर्मों की सजा सबको यही भुगतनी पड़ती है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद में ऐसा कहते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने से, आकाश से बिजली गिरी, और आकाशीय बिजली गिरने से और 1474 के अंदर और किसकी मृत्यु हो जाती है, आपके उदा की मृत्यु हो जाती है। और ये हत्या कब की थी भैया, ये हत्या की थी आपके 1468 के अंदर, 1468 ईस्वी के अंदर ये हत्या कर दी थी भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए भैया यहाँ पर, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तो आप में से जो भी विद्यार्थी, ठीक है ना, आप में से जो भी विद्यार्थी और जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं भैया, चाहे तो भैया ये तो क्वेश्चन है, इन्हीं को अच्छे तरह से तैयार करने के लिए आप प्लस के ऊपर भी जुड़ सकते हो, ठीक है, जहां पर अभी आरएस का बैच चल रहा है भैया, ठीक है ना। और सबसे बड़ा विशेषकर सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो विशेषकर ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड वालों के लिए अभी कई विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, उसके साथ में ये टेस्ट सीरीज आरएस की आप लोग दे सकते हो। और सबसे खास बात तो ये है कि अनअकैडमी की कि एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके सारे कोर्स चालू हो जाते हैं। मैंने सेकंड ग्रेड का ले लिया और फर्स्ट ग्रेड पहले आ गई, तो वो भी आपके चालू है, सेकंड ग्रेड चालू, आरएस मेंस, पुलिस, वीडियो सब कुछ आपके चालू हो जाएगा ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और उस एक सब्सक्रिप्शन की कीमत मतलब कि उसकी फीस, तो उसकी फीस केवल और केवल कितनी है भैया, 7,000 या 8,400। लेकिन उसमें भी 10% का डिस्काउंट है अगर आप कोड लगाते हैं SCAS10, मतलब साल भर पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए, वो भी घर बैठे पढ़ने के लिए हमने कितने सौ रुपए दिए, 6,300। और अगर हम 7,560 दे देते हैं, थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन ध्यान रखना मतलब कि पर मंथ 100 रुपए ज्यादा लगे आपके, लेकिन आपने 2 साल का काम कर लिया, ठीक है ना।
अब 2 साल में कोई सा भी एग्जाम आ जाए, बोले सर आप क्या चाहते हो 2 साल तक नौकरी नहीं लगे? भैया मैं तो चाहता हूं कि अभी मान लो वीडियो में सेलेक्ट हो जाओ तो आरएस की तैयारी कर लेना, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं है भैया। चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और लीजिए भैया। आज अपन इतनी बात करेंगे, तो आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? चलिए साहब, तो आज अपन अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी अपनी। तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।